तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कीचड़ बोलने की? आखिर तेरी औकात ही क्या है? आज तो मैं भी लेट हो गया। ठेकेदार फिर सुनावेगा मैंने। सुनो जी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है और आज तो मैं भी बहुत लेट हो गई कोचिंग के लिए। मैं जा रही हूँ, आप टिफिन ले जाना भूलना मत। ठीक है ज्योति, तुम ध्यान से जाना। मैं तो ध्यान से ही चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपना टिफिन ध्यान से ले जाना, कितनी बार भूल जाते हो। कोई बात नहीं, तू मेरी चिंता ना करा, मैं टिफिन न ले जाऊंगा। अब तू जा, लेट हो रही होगी। अच्छा सुनो, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी? बता कितने पैसे चाहिए तुझे? फिलहाल तो मुझे 500 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मुझे जो सामान चाहिए ना वो 500 रुपए का ही आएगा। ज्योति, अभी तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही है। अगर तेरा इससे काम चलता हो तो ले ले, वरना अपना सामान कल ले आना, क्योंकि कल ही मेरी मजदूरी के पैसे मिलेंगे। नहीं जी, मुझे तो पैसों की जरूरत आज ही है, और आप किसी भी तरह करके आज ही इंतजाम कर दो पैसों का। ज्योति, हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि जब चाहे पैसों का इंतजाम हो सके। इसलिए तुझे जब भी आगे से जरूरत पड़े तो मुझे 2-4 दिन पहले बता दिया कर। ठीक है जी, अगर मेरे को आगे से पैसे चाहिए होंगे ना तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी, लेकिन मैंने दुकानदार को आज सामान जो लेने के लिए कहा था ना वो मुझे आज ही लेना पड़ेगा, वरना वो किसी और को बेच देगा। अगर तुमने उसे बोल ही दिया है तो कोई बात नहीं, तुम उसे 100 रुपये दे देना और कहना कि 400 रुपये मैं कल दे जाऊंगी। कल मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगा, उसे दे आना। आप उसे जानते नहीं हो, हम गरीबों से तो बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो आप ही बताओ हमें सामान कैसे उधार दे देगा। हाँ ज्योति, तुम बात तो सही कह रही हो, वो हमें उधार क्यों देगा। चलो तुम फिक्र मत करो, तुम ऐसा करना, ये 100 रुपये जाकर उसे देना और कहना कि वो सामान किसी को ना बेचे, और हम कल उसे खरीद लेंगे, वो भी 100 रुपये ज़्यादा देकर। ये लो 100 रुपये। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अब आप जाइए, वरना वो ठेकेदार आप पे बेवजह भड़केगा। हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो, लेट तो मैं बहुत हो गया, अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं आपका टिफिन ले आती हूँ। ठीक है ज्योति, लिया। है कोई यहाँ पे? है यहाँ पर कोई? नमस्कार जी। नमस्कार। हमने सभी बस्ती वालों को बोल दिया है और सरकार के ऑर्डर है, यहाँ 1 महीने बाद ये बस्ती खाली होगी, यहाँ से आगे भी निकलना है। ये लो, ये नोटिस पढ़ लो, अगर आपको पढ़ना तो दो। ठीक है साहब, खाली कर देंगे। देखा, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसे बनाने में पैसे वेस्ट मत करो, इससे तो अच्छा हम किराए पे रह लेते। ज्योति, अगर पहले इस बात का पता होता तो मैं इसको बनाने में यहाँ खर्चा क्यों करता। मैंने सोचा था कि किराया बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पैसे लगा दिए। चलो, अब तो जो नुकसान होना था हो गया, अब तो ये खाली करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तू चिंता ना करा, मैं पैसे ले आऊँगा आंधी होना। और तू मेरा टिफिन लिया, तू भी जा, बहुत लेट हो ली। हाँ जी, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में जी। हाँ, बस जल्दी पहुंच रहे हैं आपके पास। हाँ राजेंद्र जी, हाँ जी, दे दिया मैसेज? हाँ जी, सबको मैसेज दे दिया, 1 महीने में बस्ती खाली हो जाएगी। चलो बहुत अच्छा, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है जी। ठीक है जी, आओ चलते हैं। ठीक है जी। कर दे तेरा भी यार, ये रोड़ा रोड़ा कर दे। ठीक है साहब। ये वाला जी? हाँ जी, इसको इधर कर सारे ने। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, आपका काम चला हुआ है, पूरी रफ्तार से है। 1-2 दिन में हो जाएगा सर, बाकी तो वैसे लगभग सारा काम हो गया है।
छोटे छोटे एक दो काम रहते हैं। हाँ जी सर, ठीक है सर, ओके सर। मिस्त्री जी, इस काम को 1-2 दिन में निमेट दो जी। हाँ, थोड़ी रफ्तार से करके और इसको काम को खत्म कर दो। अच्छा प्रमोद, बात सुनो भाई, कल से आपको नई साइट पे जाना है। यहाँ लगभग काम हो गया है सारा, ठीक है साहब। और मैं चल रहा हूँ अब। कल तेरे को दूसरी साइट पे ही आना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। यार संजय, तेरे को एक बात बताऊं? बताना क्या बात होगी। यार संजय, पापा के साथ गया था ना बस्ती में, जो हाईवे निकले, जो खाली करानी है बस्ती, वहां पे ना मैंने एक लड़की देखी यार। तेरे भाई को ना पसंद आ गया यार, बहुत बहुत मस्त थी यार। अच्छा जी, ऐसा क्या है उसमें जितना देखते ही प्यार हो गया? बस पूछा नहीं, वो चीज ही ऐसी है। बस एक दिक्कत है यार। भाई हम तो वही आदमी हैं जो हर दिक्कत ना दूर कर देंगे। तो दिक्कत बता क्या है? भाई उसकी ना शादी हो रही है, और वो भी एक मजदूर के साथ। मजदूर के साथ? हाँ भाई, मैं तो न्यू सोचूं उसने उसमें क्या देखा। उन्हें छोड़, वो देख क्या आइटम आ रहा है। भाई इसका गदवा कुछ भी ना होगी। यार संजय भाई, ये तो वो ही है जो मैंने बस्ती में देखी थी। अच्छा भाई, फिर तो तने सही प्यार होया है। प्राण देश ना। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, दो बातें हमसे भी करती जाओ, आखिर हम भी हैं तुम्हारे दीवाने। ये क्या बदतमीजी है? और तुम हो कौन जो ऐसे मेरा रास्ता रोक के खड़े हो गए? मैडम, यह बदतमीजी नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है। मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकती? अगर मैंने मेरे पति से तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो 1 मिनट में यास्की का भूत उतर जाएगा तुम्हारा, समझे? हम लोग चुपचाप तेरी बकबक इतनी देर से सुने जा रहे हैं। तूने क्या सोचा हम लोग डर गए? हम डरने वालों में से नहीं है। हम अच्छे तरीके से जानते थे उस मजदूर पति को, समझी तू? हाँ, और सुन, तेरे पति की हमारे सामने बोलने की औकात नहीं है, करने की तो रही बहुत दूर की बात। हाँ मैडम, आया समझ में? ये घर जाके समझाना पड़ेगा। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? किसी मिनिस्टर की औलाद हो क्या जो औकात की बात कर रहे हो? गुंडे हो तुम, और हम शरीफ लोग तुमसे डरते नहीं है बल्कि नफरत करते हैं, समझे तुम? और तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के ना मैं मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि कीचड़ में पैर रखने से पैर ही गंदे होते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कीचड़ बोलने की? आखिर तेरी औकात ही क्या है? इतनी देर से जुबान लड़ाई जा रही है। ज्यादा बकबक करी ना, तेरा वो असर करूंगा, तेरा पति भी तो ना देखा कहाँ फुटेगा, समझे तू? जा यहाँ से। जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि किस्मत एक दिन सबकी चमकती है। मैडम, किस्मत तो चमकती है, पर तुम जैसे गरीबों की नहीं, हम जैसे अमीरों की, समझी तो? संजय, इसकी अकल ठिकाने तो बाद में लावेंगे। अब चल, अब हम नबी बार हो रिया। चल भाई चल। चलो, काम तो सारा निमट गया। चलो, लेट तो बहुत हो गया। ठेकेदार भी ना आया अभी तक, सारे मजदूर भी चले गए। अरे प्रमोद, तू अभी तक गया नहीं? टाइम बहुत हो गया, ये किसी काम की वजह से रुक रहा? हाँ साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, बस इसलिए रुक गया था। ये बात तो मैंने सभी मजदूरों से काम शुरू होने से पहले कह दिया था कि सबका हिसाब संडे को होया करेगा, और तेरी मजदूरी के पैसे भी ना संडे को ही मिलेंगे। साहब, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है, ऐसा मत बोलिए। अगर मुझे जरूरत ना होती ना, तो मैं पैसों का जिक्र भी नहीं करता। इसलिए मुझे 500 रुपये तो दे दीजिए। मैंने तेरे को बोल दिया ना, पैसे संडे को ही मिलेंगे, और बार बार पैसे मांग कर मेरा दिमाग खराब मत कर। और जो मेरा दिमाग खराब हो गया ना, संडे को भी पैसे नहीं दूंगा, एक एक पैसे से तरसा दूंगा, समझा तू? साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कम से कम मेरी परेशानी तो समझिए। आज तो मैं तेरे को एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ, और समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तेरे को बोला है संडे को आ जाना, और हाँ, कुछ पैसे तूने पहले भी ले रखे हैं, उनका भी हिसाब करना है। साहब, मेरी मजदूरी से काट लेना, लेकिन मुझे आज तो दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब मैंने तेरे को बोल दिया है, तू जा यहाँ से, संडे को आके अपने पैसे ले जाना। ठीक है साहब, हम गरीबों को तो
भगवान ने बनाया ही तरसाने के लिए है, इसमें किसी की गलती नहीं है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ आ गया भाई, आ गया। ज्योति, लिया भी खाना, मैंने पहले ही दे रहा हूँ, लग रही कल भी ठेकेदार ने मेरे से बहुत सुनाई। आ रही हूँ। लो, मैं जा रही हूँ कोचिंग के लिए और आप है ना खाना खा के ही जाना। खाना तो मैं खा लूंगा, मेरा टिफिन पैक कर दिया। हाँ कर दिया, ले जाना। अच्छा, ध्यान से जाइए, ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने आपको कल पैसों के लिए बोला था, आप ले आए? पैसों के लिए? आप सोच क्या रहे हो, आपने आज का नाम लिया था। ज्योति, उस ठेकेदार ने तो कल मुझे पैसे दिए ही नहीं। क्या पैसे नहीं दिए? हाँ ज्योति, पैसे दिए नहीं उसने। लेकिन ठेकेदार ने पैसे क्यों नहीं दिए? आप क्या उससे कोई कर्ज मांग रहे थे जो उसने पैसे नहीं दिए? नहीं ज्योति, मैं कर्ज नहीं, अपनी मजदूरी के पैसे ही मांग रहा था, लेकिन उसने अब नहीं दिए तो क्या करूं? बोला कि संडे को हिसाब होगा, इसलिए तेरे पैसे भी संडे को ही मिलेंगे। आपने उस ठेकेदार को कहा तो था ना कि हमें जरूरी काम है, या फिर ऐसे ही मांग रहे थे? ज्योति, मैंने उससे सब कुछ कहा, और एक बार नहीं कई बार, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बहुत ही जलील किस्म का इंसान है, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं, चाहे किसी को कितनी दुख हो, चाहे किसी को कितनी तकलीफ हो, उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है पैसा। फिर आप उसके पास काम ही क्यों करते हो जब उसे किसी से मतलब ही नहीं है? आपको तो कहीं और भी काम मिल जाएगा। ऐसे ठेकेदार के पास काम करने से क्या फायदा जो हमें टाइम पे पैसे भी ना दे। बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन हम उसका काम नहीं छोड़ सकते, उसका काम करना हमारी मजबूरी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम उसका काम नहीं छोड़ सकते? मैं भी तो जानू वो कौन सी मजबूरी है। क्योंकि यहाँ का सारा ठेका उसी को मिलता है, एरिया में चाहे कैसा भी काम हो ठेकेदार वही रहेगा, इसलिए हम दूर काम करने जा नहीं सकते, क्योंकि काम तो उसी के पास करना पड़ेगा, यही हमारी मजबूरी है। सही कह रहे हो आप, अगर कहीं दूर मजदूरी करने जाओगे तो सारा समय आने जाने में ही निकल जाएगा, फिर काम कब करोगे? हाँ, हम मजदूरों की यही मजबूरी है बस। अच्छा ज्योति, तुमने मुझे कल से ये नहीं बताया कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम पैसे मांग रही हो, ऐसा क्या सामान लाना है तुम्हें? मैं एक चश्मा खरीदना चाहती हूँ, इसलिए आपसे पैसे मांग रही थी। क्या चश्मा? सिर्फ एक चश्मे के लिए तुम कल से परेशान हो? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तो आंखें भी ठीक है। वो क्या है ना, अब मैं रात में पढ़ाई करती हूँ ना तो मेरी आंखों में दर्द होने लग जाता है, और अब तो मेरे से रात में पढ़ाई ही नहीं होती, किताब खोलते ही आंखें दुखने लग जाती हैं। तुम इतने दिनों से परेशान हो और मुझे बताया भी नहीं। अब तक तो मैं तुम्हारी आंखें किसी अच्छे डॉक्टर पर दिखा देता और अब तक तो ठीक भी हो जाती, और ना ही तुम्हें इतनी परेशानी होती। खैर छोड़, अब चल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं जी, अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखें ना एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लिया है, और उन्होंने ही मेरे को चश्मे के लिए बोला है। अच्छा मुझे ये बता, तेरा चश्मा किस दुकान पर है? मैं आते हुए शाम को ले आऊँगा। ठीक है, मैं आपको उसका कार्ड दे देती हूँ। मुझे कार्ड दे दो उसका। ये लो। ठीक है, आज मुझे ठेकेदार पैसे दे देगा तो मैं आते हुए तेरा चश्मा ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। पापा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा पापा, वो जूतियां कब उठवा रहे हो? बेटा सरकार के ऑर्डर आ रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। 1 महीने का टाइम दिया है सरकार ने। पापा कुछ ऐसा करो ना, वो जल्दी से जल्दी खाली करवा दो जूतियां। ताना क्या कि जल्दी हो रही बेटा, सरकार अपने हिसाब से करेगी उसको। अच्छा पापा, कुछ हो नहीं सकता अपनी तरफ से? बेटा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का काम है। बेटे तो अपना काम कर ले, मना जल्दी है, मना ऑफिस में जान दे। ठीक है पापा। चल फिर देखो। आज तो सारा शरीर दुख रहा है, दवाई लानी पड़ेगी। पैसे लूंगा ठेकेदार पता है आज। अरे प्रमोद, जी साहब। मैं तुझे सुबह से देख रहा हूँ, तू बड़ा सुस्त और धीरे धीरे काम कर रहा है। लेवरी मेरे को यही वाली बात बोल रही है, आखिर तेरी परेशानी क्या है? कुछ नहीं साहब, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुस्ती से काम कर रहा हूँ। अगर तेरी तबीयत खराब है
तो काम पे क्यों आया है? घर पे रहता आराम करता है 1-2 दिन। ठेकेदार साहब, हम गरीब मजदूरों की जिंदगी में आराम नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। हम गरीबों को तो भगवान बनाकर ही भूल जाता है, तभी तो हम गरीबों की कोई इज्जत और कदर नहीं करता। देख, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब को और अमीर को पैदा वो भगवान ही करता है, और भगवान अपनी बनाई किसी भी चीज को भूलता नहीं है। वो इंसान को बराबर प्यार देता है। इंसान चाहे कैसा भी हो, भगवान हर इंसान में एक खासियत देता है, और कोई तो अपने अंदर की खासियत को पहचान लेता है, और कोई अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और अपने अंदर की खासियत को पहचान नहीं पाता। इसमें हम इंसान की गलती होती है, ना कि भगवान की। हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और आपकी बात अच्छी भी है, लेकिन सिर्फ सुनने में, हकीकत तो हो रही कुछ होती है। अब ऐसा कर, ये सब बातें छोड़ और ये ले पैसे। सबसे पहले अपनी दवाई लेके आ, और बाकी काम बाद में होता रहेगा। ठेकेदार साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आई, आज आप इतने दयावान कैसे बन गए? उस दिन मैं इतना गिड़गिड़ाया पैसों के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज क्या हुआ और उस दिन क्या था? उस दिन बात यह थी कि जिस दिन तो मुझसे पैसे मांगने आया था ना, उस दिन मुझसे पैसे मांगने के लिए 2 गुंडे आए हुए थे, और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उस दिन मैं तेरे को पैसे दे देता ना, तो वो तेरे से भी तेरे पैसे छीन लेते, और इसलिए मैं तेरे को वहां से धमका के भगा दिया था। साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं आपको गलत समझ बैठा। मुझे नहीं पता था आपने मुझे इसलिए धमकाया। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, और अपनी गलती को स्वीकार करना एक सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी होती है। चल ठीक है, अब तू ज्यादा सोच मत, और जा दवाई लिया जाके। ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है, जा। हेलो, हाँ जी सर। यार संजय, इब लगा ही नहीं यार, वाह पता नहीं कड़ा रहेगी। भाई तू चिंता न कर, जाएगी कहाँ है, रास्ता तो यो ही है, टेंशन न ले, थोड़ी देर में आती होगी। यार वो देख संजय, आ गई अपनी जाने जिगर जाने मन। हाय रे, आज उस दिन का बदला लेऊंगा। मुझे लगता है तुम लोग अब तक सुधरे नहीं हो, जो आज फिर मेरा रास्ता रोकने के लिए चले आए। तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? अगर कोई उनका रास्ता रोके ऐसे, तो उन्हें कैसा लगेगा जो तुम दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हो? बात सुन मैडम, न तुम तेरे को परेशान कर रहे हैं, और नहीं तेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं, फिर बीच में हमारी माँ बहन को लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, खुद की माँ बहन तो तुम्हें इतनी प्यारी है और दूसरों की माँ बहन तुम्हें बाजारू लगती है। और क्या कहा तुमने? बदतमीजी नहीं कर रहे। एक लड़की का रास्ता रोकना बदतमीजी नहीं तो और क्या है? मैडम, यह बदतमीजी नहीं है। अगर मैं असली बदतमीजी पे उतर गया ना, तो अच्छी नहीं होगी। या तो तू मेरी बात मान जा, या तो तू भाई की बात मान जा, उसके बाद न तुझे परेशान करेंगे और न किसी को करने देंगे। बोल क्या कहती है? लो, मिल गया होगा जवाब, या दोबारा दूं? अगर चौकी जाके FIR दर्ज करवा दी ना, तो लड़की का रास्ता रोकने की तो बात बहुत दूर है, लड़की को देख के ही पीछे हट जाओगे तुम दोनों, समझे? थप्पड़ मार के ऊपर तो भाषण भी देगा। संजय पकड़ इसना। छोड़ो मेरे को कुत्ते। संजय कुछ भी हो जाए, छोड़ने नहीं आया। छोड़ दे। संजय पकड़ इसना, बचकर नहीं जानी चाहिए यहाँ। भाई मना लगा हुआ बैठ की कड़ी।